जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई श्रृंखला चालू की है कि आपके जन्मवार, तिथि, पक्ष, मास तथा नक्षत्र का फल क्या प्राप्त होगा। अर्थात आपके जन्म का वार जो है उसके हिसाब से आपके बारे में कुछ विचार करने का प्रयास किए हैं। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, बनी नहीं अथवा खो गई है, तो आप अपने जन्म वार के हिसाब से भी अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्म तिथि के हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जन्म के पक्ष के हिसाब से जानकारी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अथवा मास या नक्षत्र के हिसाब से भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एकदम ये सटीक फलादेश नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म कुंडली के बिना सटीक फलादेश करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करें कि आपके जन्म मास का फल क्या होगा। आपका जन्म जिस महीने में हुआ है उसके हिसाब से आपके बारे में कुछ हम फलादेश करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैत्र मास के बारे में। यदि आपका जन्म चैत्र मास में हुआ है तो ये देखा गया कि चैत्र मास में जन्म लेने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालक होता है। चैत्र मास में जिसका जन्म होता है वह ब्रह्मचर्य का पालक होता है, वेदों के अध्ययन में तत्पर रहता है, गुरु और ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करता है। अक्सर देखा गया चैत्र मास में जन्म लेने वाला जो बालक होता है वो अपने गुरु का और देवताओं का बहुत बड़ा भक्त होता है। बात कर लें अगर वहीं हम बैसाख मास की, कि यदि किसी जातक का जन्म बैसाख मास में हुआ है तो वह सर्व लक्षण युक्त होता है। उसके पास सभी प्रकार के अच्छे लक्षण होते हैं। वो दीर्घदर्शी होता है, कलाओं का ज्ञाता होता है। अक्सर देखा गया कि बैसाख मास में जन्म लेने वाला जातक सात्विक स्वभाव का तथा दीर्घायु होता है। अगर हम बात करें ज्येष्ठ मास की, कि यदि किसी जातक का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ है तो देखा गया ऐसा मनुष्य सभी कामों में चतुर होता है, बुद्धिमान होगा। वह परीक्षक एवं नित्य क्रय विक्रय वाला होगा। वो डेली जो खरीदने बेचने वाला काम होता है उसमें ज्यादा रुचि लेने वाला होता है। बात करें अगर चौथे मास यानी आषाढ़ मास की, तो आषाढ़ मास में जन्म लेने वाला मनुष्य सामान्य तौर पे गरीब होता है। अक्सर देखा गया आषाढ़ मास में जन्म लेने वाला मनुष्य निर्धन ही देखा गया। वह बहुभोजी होता है। कुछ लोगों को देखा गया कुष्ठ रोगी भी हो जाते हैं। वो कृषि कार्य करने वाले होते हैं, खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। वो किसी ना किसी रोग से हमेशा पीड़ित रहेंगे। मंद बुद्धि के भी होते हैं। बात करें अगर वहीं श्रावण मास की, कि यदि किसी जातक का जन्म श्रावण मास में हुआ तो श्रावण मास में जन्म लेने वाला जो मनुष्य होता है वो वेद कर्म में चतुर होता है। उसके पास पुत्रों की संख्या पर्याप्त होती है। उसे स्त्री का भी सुख मिलता है। वह जातक समस्त लोगों में पूज्य होता है, यानी समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा अच्छी होती है। बात करें अगर भाद्रपद मास की,
भाद्रपद मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति भोगी किस्म का होता है। वो दान देने में विश्वास करेगा, दानी होगा। वो दीर्घ शरीर वाला होगा, गौरव वर्ण होगा, लेकिन हमने शुरू में बताया भोगी होगा, कामी होगा। उसके पास पुत्रों की संख्या पर्याप्त होगी, पुत्रवान व्यक्ति होगा। धन धान्य की उसके पास कमी नहीं होगी। वो बंधु बांधवों से हमेशा घिरा रहने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन भाद्रपद में भी जन्म लेने वाला मनुष्य अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। बात करें अगर वहीं अश्विनी मास की, जिसे कुछ लोग कुवार भी कहते हैं, अश्विन मास में जन्म लेने वाला जातक ऐश्वर्यशाली होता है। वह राजा अथवा सरकार का प्रिय होता है। उसके अंदर सेवा भाव होती है। वो स्त्रियों वाला होगा। उसके पास पत्नी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम प्रकार की स्त्रियों से लाभ पाने वाला होगा। वह अनेक पुत्रों वाला होगा। उसके बाद पुत्रों की संख्या अधिक होगी। वह सुखी व्यक्ति होता है। और ये भी देखा गया है कि जिसका जन्म अश्विन मास में हुआ है वह गुणी व्यक्ति भी होता है। वह सुंदर होगा। हाँ, आयु उसकी थोड़ी कम होती है, या कह सकते हैं वो अल्पजीवी व्यक्ति होता है। बात करें अगर कार्तिक मास की, कि जिस जातक का जन्म कार्तिक मास में हुआ है वह वाचाल होता है। वह वक्र बुद्धि वाला होगा, लेकिन वह ब्रह्मचर्य का पालक होगा। कार्तिक मास में जन्म लेने वाला जातक आलसी होता है। ऐसा देखा गया है कि जिस भी जातक का जन्म कार्तिक मास में हुआ है वो बोलने में बहुत ज्यादा होता है, आलस्य उसके अंदर होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालक भी होता है। बात कर लें अगर मार्ग शीर्ष की, कुछ लोग इसे आगाहन भी कहते हैं। तो जिस जातक का जन्म मार्ग शीर्ष माह में हुआ है वह मंत्र दीक्षित होता है। वह तीर्थ यात्रा करना ज्यादा पसंद करता है, या कह सकते हैं वो धार्मिक स्थलों पर हमेशा भ्रमण करने वाला होगा। अक्सर उसकी इच्छा होगी हम धार्मिक स्थलों पर चले जाएं, घूम टहलाएं। शास्त्रार्थ का संचय करने वाला होता है। बुद्धिजीवी होता है। बात कर लें अगर पौष मास में जन्म लेने वाले जातक की, कि ऐसा जातक जिसका जन्म पौष मास में हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पौष मास में हुआ है वह कई प्रकार के रोगों से युक्त होता है। वो किसी न किसी कारण से हमेशा दुखी रहेगा, और वो ना चाहते हुए भी पाप के मार्ग पर चलने वाला होगा। अर्थात वह ऐसा कोई कार्य करेगा जो पाप की संज्ञा जिसको दी गई है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ही मास और पक्ष के बारे में। अभी आपके लिए एक कार्यक्रम और लेके आएंगे जिसमें वार और तिथियों का फल बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई संशय हो या आपको अच्छा लगा हो। क्या इसमें से अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें अगर वहीं माघ मास की, कि जिस जातक का जन्म माघ मास में हुआ है वह तपोनिष्ठ होता है। ऐसा जातक वेद वेदांग का ज्ञाता होता है। माघ मास में जन्मा हुआ व्यक्ति योगी होता है, शांत विचार का होता है, वह चतुर होगा और उसका स्वभाव दयालु होगा।
अगर वो किसी को कष्ट में देख रहा है तो अपना कष्ट उसको समझ करके उसकी सहायता करने वाला होता है। बात करें अगर आखिरी मास यानी फाल्गुन मास की, कि जिस जातक का जन्म फाल्गुन मास में हुआ वह कैसा होता है, तो हम आपको बता दें, फाल्गुन मास में जन्म लेने वाला जातक सुकुमार शरीर वाला, भोगी होता है। ऐसा जातक कामी होता है। फाल्गुन मास में जन्म लेने वाला जातक स्त्रियों का प्रिय होता है। वह सुखी होता है। वाहन और आभूषणों से युक्त होता है। अक्सर देखा गया फाल्गुन मास में जन्म लेने वाला जातक अपने जीवन में आभूषण और वाहन से कभी कष्ट नहीं उठाता। अगर हम आज बात करें कि आपके जन्म का जो पक्ष है, यानी एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। तो यदि किसी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, यानी वह जातक का जन्म प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी तिथि को हुआ है, वह शुक्ल पक्ष का है, तो ऐसा जातक देखा गया है अक्सर कि ऐसा जातक जो होता है कि जिसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, वह दीर्घायु होता है, उसकी आयु ज्यादा होती है, पुत्रवान होता है, पुत्र पौत्रों से उसका घर भरा रहता है। ऐसा जातक शास्त्रज्ञ होता है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला जातक अनेक लोगों का पालन करने वाला होता है। उसके माध्यम से अनेक परिवारों का, अनेक लोगों का कह सकते हैं पालन पोषण होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा जातक दानी होता है। दान करना उसे पसंद है। उसके मित्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, अर्थात वह मित्रवान होता है। लेकिन शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला जातक स्त्रियों के बस में रहकर काम करने वाला होता है, या कह सकते हैं उसे स्त्रियों के बस में रहना ज्यादा पसंद होता है। अगर हम बात कर लें कृष्ण पक्ष की, कि जिस जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है वह कैसा होगा, यानी यदि आपका जन्म प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक किसी भी तिथि को हुआ, अर्थात कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो आपके अंदर आलस्य की अधिकता देखी जाती है। अर्थात ऐसा जातक आलसी होता है। वह दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखता है। अर्थात कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाला जातक द्वेषी कह सकते होता है। ऐसा जातक मलिन होता है। दूसरों की निंदा करने वाला होता है। कृष्ण पक्ष में जो जातक जन्म लिया है वो अक्सर देखा गया निंदक की श्रेणी में आता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो सदैव दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात तो दूसरे के सहारे अपनी आजीविका चलाता है। वो गंवार भाषा बोलने वाला, यह कह सकते हैं वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी भाषा शैली अनपढ़ों वाली होती है। वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होता है। वो किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होगा, किसी भी धर्म में उसका सम्मान नहीं होता। कुछ हद तक ही हम बता दें, ये सामान्य सी बात है। अगर आपके अंदर आलस्य है, दूसरों के प्रति आप द्वेष रखेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, तो आप कहीं भी रहेंगे आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि आपके जन्म मास का और जन्म पक्ष का फल कैसा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात फिर जाते जाते हम बताना चाहेंगे
कि ये कुछ सामान्य फलादेश है। यदि आपकी जन्म पत्रिका गायब हो गई है अथवा आपकी जन्म पत्रिका नहीं बनी है, तब आप अपने बारे में या सामने वाले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिना जन्म पत्रिका के सटीक फलादेश करना संभव नहीं है। हो सकता है इसमें से जो कुछ बताएं कुछ लोगों के ऊपर ना बैठ रहा हो। वो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के हिसाब से हो सकता है, लग्न के हिसाब से हो सकता है, कुछ अंतर आ जाए। लेकिन जितना बताएं इसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वथा सब गलत ही हो। कुछ आपकी जन्म पत्रिका चाहे जैसी हो, कुछ ना कुछ इसमें से सटीक है आपके बारे में। कुछ लोगों के बारे में तो 100% ये सही बैठ जाता है। आप जन्म पत्रिका से भी दिखवा लीजिए, इससे भी देख लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका ठीक ठाक है तो 100% सटीक आपके ऊपर ये फलादेश बैठेगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल फिर मिलेंगे जन्मवार और जन्म तिथि का फल लेकर के। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री सीताराम।